हाथ धोने की स्वस्थ आदत सिखाएं। बच्चों को बीमारियों से बचाएं। सावलॉन स्वस्थ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। जैसा विद्यालय है ये विज़न है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका विज़न है। पहले से बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं। एक बच्चा तो फ्रांस में है और एक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है और डॉक्टर तो 4-5 है सर। बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच है, प्रोजेक्टर है, स्मार्ट क्लास है, लाइब्रेरी है। विगत कुछ वर्षों में 4-5 बच्चों का यहाँ पे जो है नवोदय विद्यालय में भी सिलेक्शन हुआ है। ये स्मार्ट लाइब्रेरी बच्चों को पढ़ने के लिए है। यहाँ पे बच्चे आते हैं, किताबें जो उनको अलाटमेंट होता है, बच्चे किताब ले जाते हैं घर पे पढ़ने के लिए। जो मास्टर लोग जब चले जाते हैं तो इसका देखभाल अगल बगल वाले ही लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। आज जिस सरकारी विद्यालय में हम मौजूद हैं, यहाँ के पढ़े हुए बच्चों में कोई फ्रांस में है तो कोई दिल्ली विश्वविद्यालय में। हम पहुँचे हैं वाराणसी के सिहोरवा उत्तरी प्राथमिक विद्यालय में। सिहोरवा उत्तरी गांव है ये, और अब जो विद्यालय के शिक्षक हैं उनका यही प्रयास है कि जिस तरह पहले के पढ़े हुए छात्र विदेशों तक पहुँचे हैं, कोई डॉक्टर बना तो कोई इंजीनियर, वही दौर फिर से आए। इसके लिए विद्यालय की तस्वीर बदलने में लगे हैं। कैसे, ये आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक राकेश सिंह जी से। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। सर, पहले से बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं। तमाम ऐसे बच्चे हैं। एक बच्चा तो फ्रांस में है और एक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, हुआ अभी जल्दी में हुआ है और डॉक्टर तो 4-5 है सर। ये चूँकि पहले के बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के निकले हैं, अभी करेंट में बच्चे तो बढ़ रहे हैं। मेरा जो एक सोच है, हम लोगों की जो सोच है कि अब बच्चे फिर वापस उसी दौर में आ जाएं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कोई फ्रांस जाए, कोई अमेरिका जाए, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। तो ये हमारे परिषदीय बच्चे भी जो है उस स्थिति तक पहुँचे जो हमारे पहले के बच्चे यहाँ से गए हुए हैं। अभी इस विद्यालय में क्या सुविधाएं हैं जो इसे बाकी जगह, बाकी सरकारी विद्यालयों से अलग बनाती हैं? बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच है, प्रोजेक्टर है, स्मार्ट क्लास है, लाइब्रेरी है और विगत कुछ वर्षों में 4-5 बच्चों का यहाँ पे जो है नवोदय विद्यालय में भी सिलेक्शन हुआ है और कुछ बच्चे जो है विद्या ज्ञान में यहाँ से निकले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं यहाँ पे सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सिहोर उत्तरी में। ये अधिकतर बच्चे तो सब किसान परिवार से ही होंगे? जी बिल्कुल सर। यहाँ पर ये परिवेश है तो किसान परिवार के बच्चे हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे जो हैं खेती कर रहे हैं, हम देख रहे हैं लहसुन भी लगा है, गाजर भी है। हाँ सर, बिल्कुल करते हैं। इनको ये तो परंपरागत खेती घर पे करते ही हैं, सारा कुछ जानते हैं, लेकिन इनको यहाँ पे स्कूल परंपरागत खेती और आधुनिक खेती से जोड़ करके जब सिखाया जाएगा तो ये भविष्य में यदि व्यावसायिक खेती करना चाहें और कृषि को अपने करियर के रूप में चुने तो उसमें इनको जो सहयोग मिलेगा। इनको हम रासायनिक खाद, जैविक खाद इस प्रकार से बताते हैं। और हमारे यहाँ जो खेती कर रहे हैं हम लोग स्कूल में, ये जैविक खाद से खेती हो रही है। इसका फ़ायदा है कि देखेंगे इनका जैविक खेती वाले जो पौधे होंगे, इनके टेस्ट में, महक में, स्कूल में देखिए गाजर हम लोग बोया है, इसका आप आकार देखेंगे तो उस तरह से बड़े बड़े नहीं दिखेंगे, लेकिन इनका जब फ्लेवर टेस्ट करेंगे, आप खाएंगे तो इसका अलग टेस्ट मिलेगा। वैसे धनिया का है, धनिया इधर लगे हुए। सब्जियां करते कहाँ हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है? सब्जियों का प्रयोग हम लोग बच्चों को जो एमडी मिलता है ना, उसमें करते हैं। उसमें। अच्छा, ये जो विद्यालय इतना बढ़िया पेड़ और ये सब लगा है, बना है, तो ये सब क्या आप लोगों ने कराया या विभाग की मदद से हुआ? नहीं सर, ये विभाग की मदद से नहीं है सर एक्चुअल में ये है क्या कि हमारे जो भी सहयोगी शिक्षक हैं, इन लोगों का सहयोग रहता है। गाँव के लोगों का सर बहुत बड़ा सहयोग रहता है कि गांव तमाम ऐसे पौधे हैं जो गांव के लोग ला के दिए हैं। ये एकेडमिक ब्लॉक में हम जैसे आए हुए हैं अभी, तो यहाँ हम देख रहे हैं स्मार्ट क्लास तो दिख रही है, साथ में एक स्मार्ट लाइब्रेरी नज़र आ रही है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? सर ये स्मार्ट लाइब्रेरी बच्चों को पढ़ने के लिए है। यहाँ पे बच्चे आते हैं, मौन वाचन भी करते हैं और बैठ के अपनी किताबें जो उनको अलाटमेंट होता है, बच्चे किताब ले जाते हैं घर पर पढ़ने के लिए और फिर 2 दिन पढ़ के या 3 दिन बाद उसको फिर वापस जमा करते हैं, फिर दूसरी किताबें लेके जाते हैं। एक बार जो लाइब्रेरी में इस समय टीचर हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। प्रवीण जी, पहले तो ये बताइए कि ये स्मार्ट लाइब्रेरी जो है किन मायनों में कैसे स्मार्ट है? एक तो टीवी हमारे पास है, स्मार्ट टीवी है। दूसरी जो भी बुक्स यहाँ पे हैं वो सारी रूम टू रीड एनजीओ के द्वारा प्रदान की गई है हमको, जिसमें अलग अलग स्टिकर्स लगे हुए हैं, हर लेवल की किताबें हैं। दिखाएंगे? यस सर जी। जैसे ये ग्रीन स्टिकर वाली किताब है, इसमें बहुत सरल शब्दों में वाक्य बने हुए हैं। ये क्लास 1 के लिए बच्चों के लिए होती है। इसमें चित्र ज़्यादा होते हैं, लेटर्स बहुत कम रहेंगे आपको मिलेंगे। ये जो शुरू में ग्रीन स्टिकर जी, ये ग्रीन स्टिकर ये क्लास 1 के लिए है।
क्योंकि वो नया बच्चा आता है, उसको कुछ पता नहीं रहता है, उसको सिखाया जाता है, चित्रों के माध्यम से उसको सिखाया जाता है। इसके बाद आता है रेड स्टिकर की किताब, इसमें वर्ड्स थोड़े से कठिन हो जाते हैं। ये क्लास 2 के लिए होता है, क्योंकि क्लास 1 के बाद वो जब क्लास 2 में जाता है थोड़ा सा पढ़ के सीख लेता है। नेक्स्ट है ऑरेंज, ये स्टिकर है, ये क्लास 3 के बच्चे पढ़ते हैं। इसमें शब्द और थोड़े से कठिन हो जाते यानी हैं। बच्चा जो है वो लाइब्रेरी में आए, स्टिकर देख ले और जान ले कि उसके स्तर की कौन सी किताब है। जी जी जी, यही है। यहाँ पर बच्चों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम वैष्णवी वर्मा है। कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। क्या कर रहे हो ये अभी? ये मतलब वो चेक इन चेकआउट, क्या होता है ये बताओगे हमें? मतलब बुक ना दिया, मतलब देना जो है वो चेकिंग होता है, जब लिया जाता है उसे चेकआउट करते हैं। अच्छा, तो ये बुक्स की एंट्री आप ही लोग करते हो हमेशा? यस। कितने दिन के ले जाते हैं बच्चे बुक्स? वही 5-6 दिन बाद मतलब जमा कर देते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर हम राकेश जी का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे। तो राकेश जी, बड़ा महंगा टीवी लग रहा है, तो कहाँ से आया? सर ये गांव की ही एक बच्चा है, यहीं से पढ़ के निकला है, इस समय फ्रांस में है, उसने जो है डोनेट किया था। एक बार आप चलते हैं, आपको मिलवाते हैं वाराणसी के बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका गाँव जंक्शन में आज। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। अभी बात हो रही थी, विद्यालय भी देख रहे थे, बड़ा खास विद्यालय है, बिल्कुल 5 स्टार कह सकते हैं, तो गलत नहीं होगा? नहीं, ये विद्यालय अराजी लाइन ब्लॉक का है और यहाँ के शिक्षकों का ये व्यक्तिगत प्रयास है कि उन्होंने शासन की नीतियों को और शासन के द्वारा जारी जो भी गाइडलाइंस रहती हैं उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लायंस करते हैं। सत्यता ये है कि ये जैसा विद्यालय है ये विज़न है शासन का, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका विज़न है। तो आइए आपको यहाँ जिस गांव में मौजूद है, यहाँ के निवासियों से भी मिलवाते हैं, ग्रामीणों से मिलवाते हैं, जो इस स्कूल को अपना समझकर, खुद का समझकर पूरी इसकी सुरक्षा करते हैं, इसका ध्यान देते हैं। दादा ये बताइए, अभी बता रहे थे यहाँ पर अध्यापक जी कि आप लोग खुद बड़ा ध्यान देते हैं विद्यालय का? बिल्कुल देते हैं। क्या ध्यान देते हैं, शक्य इस तरह से देते हैं? इसकी जो मास्टर लोग जब चले जाते हैं, जब तक रहते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है, और जब चले जाते हैं तो इसका देखभाल अगल बगल वाले ही लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। और इसके बारे में हम जानते हैं कि हमारे मास्टर लोग इतना रियाज करते हैं और इसको बचाए हैं, फल फूल सब कुछ लगाते हैं। तो क्या पैसा मिलता है इसका किसी को? किसी को नहीं पैसा, आप पूछिए, पैसा वैसा नहीं, बल्कि उनके जेब से खर्चा होता है। गांव वाले अपने पास से खर्चा करते हैं? गांव वाले भी करते हैं जौन हो सकला। तो आपने देखा आज इस विद्यालय को, वाराणसी के इस सिहोरवा गांव के उत्तरी के इस विद्यालय को, कि किस तरह से ये अध्यापक तो यहाँ पर इस विद्यालय का ध्यान रख ही रहे हैं, कैसे विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिले, कैसे यहाँ पर सारी सुविधाएं बच्चों को मिले, इस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन साथ ही जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो इस विद्यालय को अपना समझकर किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। और यही वजह है कि जब सबके मिले जुले प्रयास हुए तो ये विद्यालय अब 5 स्टार विद्यालय बन चुका है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।